हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज 9th नंबर चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उन्नयन और अवनमन कोण वाली जो एक्सरसाइज है उनके कुछ क्वेश्चन करेंगे भी। ठीक है। और इससे पहले एक बात और, जो अपनी बुकलेट के क्वेश्चन चल रहे थे, जो सिखावटी मिशन की जो बुकलेट थी, उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ही क्वेश्चन आज मैं करवाने जा रहा हूँ वापिस। तो 9th नंबर चैप्टर जो है, कितने नंबर की एक्सरसाइज है अभी? 5 नंबर की। ठीक है। अभी 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे छोटे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 5 नंबर की जो एक्सरसाइज है 1 नंबर, ठीक है, का क्वेश्चन आएगा और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे छोटे, यानी कि लघुतरात्मक टाइप्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक त्रिभुज है और ये जो कोण होता है ये कौन सा होता है? उन्नयन कोण होता है। और ये जो कोण होता है ये कौन सा होता है? अवनमन कोण। यानी कि इसको θ1 और θ2 करें तो θ1 बराबर होता है θ2। ठीक है, यानी कि अवनमन कोण दे दे तो आपको पता लग जाना चाहिए जो उन्नयन कोण है वो भी कितना भी अपना यही है। यानी कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी अपना कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है? स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? कह रहे हैं कि मीनार की जो छाया है, मान लो ये हो गया मीनार, ये उसकी छाया हो गई। मीनार की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी कि ये ऊंचाई है, ये x है, तो ये भी क्या होगी? x होगी। ठीक है, ये बात वो बोल रहा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि सूर्य का जो उन्नयन कोण यानी थीटा का मान आपको निकालना है। तो देखिए ये क्या है? अभी थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आधार, ये कर्ण। तो आपको क्या दे रखा है? लंब और आधार, यानी कि लाल बटे कक्का से लंब और आधार में क्या संबंध होता है? अभी tan थीटा का संबंध होता है। और tan थीटा बराबर आपको दे रखा है, लंब दे रखा है x और छाया x होगी। तो tan थीटा का जो मान है वो कितना आया? 1। आपको पता है tan के अंदर एक मान किसका होता है? अभी tan 45 का। tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आया? अभी 45 डिग्री। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यानी कि ये कह रहा है कि वृक्ष की जो छाया है उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। मान लो ये एक वृक्ष है, ठीक है, और ये उसकी छाया है। ठीक है भाई, उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई की, अब ये देखो, मान लो क्या है? वृक्ष की छाया क्या मान, वृक्ष की ऊंचाई क्या मान लो? x मान लो। और कह रहा है कि जो छाया है उसकी ऊंचाई की 1/√3 है, मतलब x की 1/√3, यानी कि छाया कितनी आ गई भी? x/√3 आ गई। सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो मैंने बताया आपको कि लाल बटे कक्का से क्या दे रखा है? ये उन्नयन कोण मान लो, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो लंब और आधार में संबंध होता है tan का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है? x बटे आधार कितना है? x/√3। तो tan थीटा बराबर x/a इंटू √3 कहाँ चला गया? ऊपर। x कहाँ आ गया? नीचे। x से x कैंसल, तो अपने पास आया √3। अब आपको पता होना चाहिए कि जो √3 जो मान है वो tan के अंदर किसका होता है? tan 60 का। tan से tan कैंसल, थीटा का मान कितना आया? 60 डिग्री। ठीक है, ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या दे रखा है सिर्फ उसकी जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान देना भी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए।
3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है 1/√3, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। देखो उन्नयन ही कोण बताना है इसके अंदर। मान लो ऊर्ध्वाधर छड़ खड़ी, ऊर्ध्वाधर की बात आ जाए तो मतलब ये जो है ऊर्ध्वाधर छड़ हो गई, क्या हो गई, छड़ हो गई। और इसकी जो छाया है, छाया यहां बनेगी, ये मान लो इसका थीटा कोण है। इसने कहा है ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, यानी कि ये छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है। तो छड़ छाया, ठीक है, इनका जो अनुपात है कितना दे रखा है भाई, 1/√3, ठीक है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, यानी कि ये क्या हुआ भाई, लंब बटे आधार, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, अगर थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, इसका मान दे रखा है 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan 30, ये जो मान होता है 30 का होता है, tan से tan कैंसिल, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो इस प्रकार अपने इसका कर लेंगे। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होने पर किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। तो एक बात बताइए, ये अपने स्तंभ बना लेते हैं और ये थीटा मान है, ठीक है, उन्नयन कोण, और ये हो गया क्या, स्तंभ, और ये क्या होगी, परछाई, जिसे आप छाया बोलो। अब ये कह रहे हैं कि थीटा के मान में वृद्धि करनी है। अब देखो थीटा के मान में इस साइड में वृद्धि करेंगे तो थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो छाया है, जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो इन छाया क्या हो जाएगी, कम होगी। जैसे देखो थीटा यहाँ बढ़ा, अब यहाँ जब थीटा का मान में वृद्धि हो गई तो ये कोण कहाँ आ गया, यहाँ पर, तो छाया क्या हो गई, कम हो गई। अगर यहाँ पर ले आए थीटे के मान में और वृद्धि कर दें तो छाया क्या हो गई, और कम हो गई। ऐसे करते करते यहाँ छाया क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इसने पूछा है किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, तो परछाई की जो लंबाई है वो क्या होगी भाई, कम होती जाएगी, जो लंबाई है कम होती जाएगी, ठीक है भाई, यही अपना आंसर होगा। यही अच्छा प्रश्न है भाई, क्योंकि थीटा के मान में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा, जो छाया की जो लंबाई है वो क्या हो गई, कम होगी। क्योंकि जैसे जैसे अपने पास जाएंगे स्तंभ के, यानी मीनार के, स्तंभ के, पेड़ के, वृक्ष के, ठीक है, खंबे के, जैसे पास जाएगा थीटा का मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। और जैसे इससे दूर जाएंगे तो थीटा के मान में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी चिमनी के आधार से 50 मीटर दूरी पर से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। मान लो ये चिमनी है, ये क्या होगी, चिमनी, ये इसका आधार हो गया, आधार से 50 मीटर दूरी पर, यानी कि 50 मीटर दूरी पर ये इसका कोण है, उन्नयन कोण कितना हो गया भाई, 60 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई यानी कि ये एच का मान निकालना, ठीक है। तो एच का मान कैसे निकालोगे भाई, तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कका से लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाला ये क्या होता है भाई, लंब, ये क्या होता है आधार, ये क्या होता है कर्ण। तो लंब बटे आधार, यानी कि लंब अपना कितना है h और आधार कितना है 50, और थीटा का मान कितना है भाई 60। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, वज्र गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50 √3, ये अपना क्या आएगा भाई, आंसर आएगा, ठीक है भाई। आगे देखिए भी 6 नंबर क्वेश्चन, किसी समय एक खंबे की ऊंचाई व परछाई की लंबाई समान है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान लो ये खंबा है, ये इसकी छाया है, ठीक है, ये कोण है। खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की जो ऊंचाई है, इसकी परछाई की लंबाई समान है,
मतलब ये जो खंबा है इस छाया से क्या है, समान है अभी। तो उन्नयन कोण पूछा है, यानी कि लंब और आधार, लंब आधार। तो tan थीटा आएगा भी, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब भी समान है, ठीक है, और आधार भी समान है। तो मान लो ये x मान लो, इसको भी x मान लो, लंब बटे आधार होता है, एक आएगा। और आपको पता है कि tan थीटा के अंदर एक किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। tan से tan कैंसल, तो थीटा का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे रखा है, स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई देगा वो। चित्र के अनुसार x का मान निकालना है। क्या निकालना है? चित्र के अनुसार x का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपने डायग्राम देखते हैं इसमें, ये x दे रखा है और ये 6√3। अब ये डायग्राम दे रखा है आपको, ये लंब हो गया, आधार, करण। अब देखो x का मान निकालना है, निकालो फटाफट, क्या आंसर आएगा देखिए भी। देखो साफ साफ पता लग रहा है आपको क्या निकालनी है, लंब निकालना है आपको। तो tan थीटा का मान 60 डिग्री क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है x, आधार कितना दे रखा है 6√3। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, x बटे 6√3। आपको पता है कि वजन गुणा करने पर तो x का मान क्या आएगा, 6√3 गुणा √3। तो x का मान आएगा, देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 3 को 6 से गुणा करेंगे 18। तो x का मान क्या आएगा भाई, 18 आएगा, ठीक है भाई। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। आगे जितने भी क्वेश्चन है सभी डायग्राम दे रखे हैं भी, उसके अंदर आपको डायरेक्ट मान निकालने, जो मान पूछे आपको। देखो घुमा फिरा के आपसे क्या पूछेगा, उन्नयन कौन पूछेगा, अवनमन कौन पूछेगा, किसी खंबे की ऊंचाई पूछेगा, छाया की लंबाई पूछेगा, आधार पूछेगा, लंब पूछेगा। घूम फिरा के तीन में से दो चीजें दे रखी होगी और आपको, सॉरी, दो चीजें देकर आपको उसमें संबंध देकर एक मान देगा और दूसरा मान आपको निकालना है। आगे देखिए भी 8 नंबर क्वेश्चन, मैं डायग्राम बना देता हूँ। 10√3 मीटर, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। थीटा का मान निकालना आपको। अब ध्यान देना भी, ये मीटर सेम नहीं है भी, सेंटीमीटर ही है ये, ठीक है। देखिए भी आपको क्या दे रखा है, लंब और कर्ण। आपको पता है कि लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन का संबंध होता है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है 10√3 और इसका मान क्या है, 20 है, ठीक है भाई। तो देखिए भी 10 दूने 20, तो साइन थीटा में √3 बटे 2 किसका मान होता है, ये होता है साइन 60 का। किसका मान होता है भाई, साइन 60। साइन से साइन कैंसल, थीटा का मान कितना आएगा भी, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था भी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर ऊंची मीनार। अब देखो सबसे पहले क्या काम करना है, देखो इस प्रश्नावली में सबसे पहले आपको बनाना है डायग्राम। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया तो आधा काम समझ लो आपका हो गया। डायग्राम अच्छे से सही से बनाया है तो आंसर भी आपका सही आएगा, ठीक है भाई। और कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं बाद में, ठीक है, सारा क्वेश्चन हल कर देंगे उसके बाद में डायग्राम बनाएंगे, फिर पता नहीं कौन सी लंबाई है, कौन सा आधार है, कौन सा कोण है, सब मिक्स हो जाता है। और कई बार तो ये हैरानी आती है कि आंसर भी सही निकाल देते हैं और डायग्राम का पता ही नहीं क्या क्या दे रखा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर ऊंची एक मीनार। सबसे पहले आपको 10 मीटर ऊंची एक मीनार बनानी है। 10 मीटर ऊंची एक आपको मीनार दे रखी है। के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, यानी कि मीनार का जो शिखर है वो यहाँ, पृथ्वी का जो एक बिंदु है इसका अवनमन कोण, यानी कि ये अवनमन कोण जो है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब आपको पता है ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, इस बिंदु के मीनार के आधार से ये दूरी, यानी कि आपको ये आधार निकालना है। ये लंब हो गया, ये कर्ण, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। देखो आपको आधार निकालना है, लंब आपको दे रखा है। तो देखो लंब और आधार में संबंध क्या होता है, tan थीटा का। तो आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा का जो मान है वो आपको दे रखा है 30, लंब आपको दे रखा है 10 और आधार आपको दे नहीं रखा। मान लो आधार क्या है आपको, x मान लो। इसका मान कितना आएगा, 1/√3, 10/x। वजन गुणा करेंगे तो x का मान आएगा 10√3।
ठीक है। तो ये आपका जो आधार है, दूरी जो पूछी है मीनार के आधार से, तो आपका कितना आएगा, 10√3 मीटर आएगा। देखो कई बार क्या होता है कि अंडर रूट में दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414। तो ये दो मान है। कई बार इसमें भी पूछ लेंगे तो अंडर रूट 3 का मान रख दो 1.732, 7 3 तक रखोगे तो भी काम चल जाएगा। वैसे तो मैं कहता हूँ कि 1.732 तक रखो, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर आएगा अपने पास, ठीक है। आगे देखिए भी 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, थीटा का मान निकालना है। अब देखो डायग्राम देखो कैसे दे रखा है, ये दे रखा है 60। अब देखा आपसे पूछा है ये मान। अब देखो उन्नयन कोण बताना आपको, ये कौन दे रखा है और ये क्या होता है, मैंने अभी बताया था, ये होता है उन्नयन कोण। ये क्या होता है, अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो थीटा का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो ये आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। तो 10 प्रश्नों में से एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी प्रकार से पूछेगा, या तो थीटा का मान पूछेगा आपसे, तो मोस्टली तो क्या होता है, थीटा का मान ही पूछते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उससे लंब भी पूछ सकता है, आधार भी पूछ सकता है, कर्ण भी पूछ सकता है, ठीक। आगे देखिए, आगे थोड़ा सा बड़ा प्रश्न कैसे आएगा, बड़ा जैसे मतलब यानी कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए यानी कि लघुतरात्मक क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुका है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भूमि क्या है भाई, ये भूमि है, मान लो ये भूमि है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु। अब देखो मीनार में यहाँ पर क्या बना लेता हूँ, मीनार बना लेता हूँ। आप देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मीनार का ये जो पॉइंट है ये होता है पाद बिंदु, ठीक है। और भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से कितनी दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है और ये मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बताइए। अब लोगों अभी आपने ये क्वेश्चन किया, अभी मीनार की ऊंचाई निकालनी है, कैसे निकालोगे भी, देखो भी थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और tan 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, लंब का मान है h, आधार कितना दे रखा है 30, tan 30 का मान होता है 1/√3 h बटे 30। आपको पता है वज्र गुणा करेंगे तो √3 h बराबर 30, तो h का जो मान आएगा वो आएगा 30/√3। अब देखो बटे में हर के अंदर अंडर वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो अगर आ जाती है तो क्या करोगे, प्रमेयीकरण करोगे। तो प्रमेयीकरण कैसे करते हो, √3 इंटू √3। तो देखो अभी 30√3 बटे 3, 3 से गया 30, तो h का मान आएगा 10√3 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो अपनी कितनी आएगी, 10√3 आएगी। आगे देखिए भी सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए इसी के, कह रहा है कि एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण। अब देखो वो कह रहा है 40 मीटर दूर है स्तंभ के आधार से। अब देख लो ये स्तंभ है और ये जो बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर दूरी पर है स्थित स्तंभ के ऊपरी सिरे का, इस ऊपरी सिरे का इसके साथ उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई यानी कि h का मान निकालना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, लंब और आधार, तो कैसे निकालोगे, tan 60 बराबर h बटे 40, tan 60 का मान √3 h बटे 40, तो वज्र गुणा करोगे तो h बराबर क्या आएगा, 40√3 मीटर, ठीक है। आगे देखिए, एक नदी के ऊपर पुल नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो इस सबसे पहले आपको ना एक नदी वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डायग्राम बनाओगे, आपको पुल बनाना है तो सबसे पहले ध्यान रखना ये जो होता है ये होता है पुल। डायग्राम क्वेश्चन अभ्यास करोगे तो आपको थोड़ा सा
अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। और ये मान लो नदी की चौड़ाई, नदी की क्या है, चौड़ाई, ठीक है। कह रहा है कि नदी के ऊपर, नदी, नदी की चौड़ाई, ये नदी होगी, ये नदी बह रही, और नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, ये एक पुल बना हुआ है। नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि ये जो 45 डिग्री का आपसे क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, अब देखो ये जो पुल है, इस पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, 150 मीटर। पुल की लंबाई 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आपको इस नदी की चौड़ाई यानी मान लो x, ठीक है। तो ये नदी की चौड़ाई है, क्योंकि नदी बह रही है, नदी के ऊपर क्या है, पुल है, ये नहीं निकालना आपको, ठीक है। तो देखिए थीटा के सामने वाला लंब, ये क्या होता है, आधार, ये क्या होता है, कर्ण। तो आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है, इस कोस थीटा का संबंध होता है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस 45 डिग्री, आधार क्या दे रखा है x, कर्ण क्या दे रखा है 150। आपको पता होना चाहिए कोस 45 का जो मान है वो कितना होता है, 1/√2। वज्र गुणा करेंगे तो x √2 बराबर 150। तो x का जो मान आएगा वो 150/√2। क्या करोगे, प्रमेयीकरण करोगे, ठीक है। तो 150 गुणा √2/2 कितना आएगा, 75। तो 75 गुणा √2, तो यानी कि नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी, 75 √2 मीटर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए इसी गई। अब जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना है। देखिए भी, एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले आपको एक पेड़ बनाना है। मान लो ये एक पेड़ है, और ये पेड़ कहां से टूट गया, यहां से टूट गया, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये यहां से टूटकर जमीन पर गिर गया। ये क्या है, जमीन, तो ये जमीन पर गिर गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, x। मान लो इतने वाला हिस्सा x है, तो ये टुकड़ा ही टूटकर नीचे गिरा जमीन पर, तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। यहां तक बात समझ में। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो ये जो टुकड़ा है ये गिरकर नीचे आ गया और जमीन के साथ छूने लगा, कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितनी है अभी, 8 मीटर, 8 मीटर। अब देखो ये तो टूटा हुआ भाग हो गया। अब देखो इसने क्या कहा है, पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु कहां हो गया, इस पॉइंट से, जहां पेड़ का शिखर, ये बड़ा शिखर यहाँ जमीन को छूता है, कितना है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, इस पेड़ की पूरी की ऊंचाई निकालनी है, एच निकालना है, ठीक है। मान लो ए बी सी, ये क्या होगा, डी। आपको पूरी क्या निकालनी है, एच निकालनी है। और एच कैसे आएगी, एक्स प्लस बी सी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भी, देखिए सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपको पता है ये लंब, ये आधार, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, कितना है, क्या आएगा अभी, बीसी, और ये कितना दे रखा है, ए बी। तो बीसी कितना है निकालना है आपको, और ए बी कितना है, 8। tan 30 का जो मान है वो कितना होता है, 1/√3 बीसी बटे 8। वज्र गुणा करेंगे तो बीसी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 8/√3। सबसे पहले यहाँ तक, ठीक है। अभी तक बीसी का मान आया, एक्स का मान नहीं आया अभी। अब देखो ये भी तो एक्स ही है, इन दोनों में संबंध क्या होता है, ये आधार ये करण, आधार और करण में क्या होता है, कोस थीटा। कोस 30 बराबर आधार बटे करण। आधार अपना कितना है, कितना है भी, 8, और करण कितना है, एक्स। कोस 30 का जो मान है वो कितना होता है, देखिए भी साइन 30 का कितना होता है, 1/2, ठीक है। 0 का 1/2, फिर होता है क्या, 1/√2, फिर होता है √3/2, और फिर होता है 1। तो 0 30, यानी कि कोस 30 का मान होता है √3/2। तो 8 दूनी 16, तो x का मान कितना आएगा, 16/√3।
देखो अभी तक मैंने प्रमेयीकरण नहीं की है। लास्ट देखो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या करते हैं, लास्ट में जाके जो आंसर आता है फाइनल, वहां रूट वाली संख्या हर में नहीं होनी चाहिए, वहीं अपने प्रमेयीकरण करेंगे। आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई यानी कि h का मान निकालना है। x का निकाला कितना आया 16/√3 और bc का जो मान है वो अभी निकाला क्या 8/√3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3, 16 + 8 ये कितना हुआ 24/√3। अब यहाँ क्या कर दो प्रमेयीकरण, तो आएगा 24√3/3, 3 8 है 24, तो h का जो मान होगा वो कितना होगा 8√3 मीटर। तो इस प्रकार पूरे पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 8√3। √3 का मान रख सकते हो 1.732, मान रखकर उसको गुणा कर देना, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी, ठीक है। आगे देखिए, देखिए भी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, आगे वाला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो मान लो एक भवन बना लेते हैं अपने, 7 मीटर क्या हो गया भवन, ठीक है, के शिखर से केबल टावर। अब देखो इसके सामने केबल टावर बनाना है, तो केबल टावर क्या होगा भाई बड़ा होगा, भवन छोटे होते हैं, टावर क्या होते हैं बड़े होते हैं। देखो ये भी ध्यान रखना है, भवन को टावर से छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे। ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का, शिखर से भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये जो कोण है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। इसके पाद का अवनमन कोण, अब देखिए ये जो है इसका पाद का जो अवनमन कोण है ये वाला, ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई बताइए, टावर की क्या बताना है ऊंचाई बतानी है, यानी कि ये इस पूरे भाग की क्या निकालनी है ऊंचाई निकालनी है। तो नामकरण कर देते हैं सबसे पहले, ए बी, ये हो गया सी, ये क्या मान लो डी, और ये क्या हो गया। तो सबसे पहले माना टावर की जो ऊंचाई है वो मान लो कितनी, ये पूरी जो है टावर की जो ऊंचाई है एच मान, ठीक है। अगर पूरी एच है तो ये कितनी आएगी भी, यहां से लेकर यहां तक ये 7 है, ये कितनी होगी 7 मीटर, ठीक है। अगर ये 7 है तो ये वाला भाग कितना आएगा भी एच माइनस 7, ठीक है। आगे देखिए भी त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आपको क्या दे रखा है अभी लंब है, आधार नहीं, आपको आधार चाहिए, अगर आधार आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो एडी आ जाएगा, और एडी से क्या निकालोगे ये एडी भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, त्रिभुज एबीसी में लंब और आधार में क्या संबंध होता है, लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा का। ये 45 है तो ये कितना हुआ 45, तो tan 45 बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी का मान कितना है 7 और बी सी का कितना है पता नहीं है, ठीक है। इसका एक आ गया 7 बी सी, तो बी सी का जो मान है वो कितना आएगा 7 मीटर, यानी कि ये आ गई 7 मीटर, ये अगर 7 है तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर होगी, ठीक है। अब देखिए भी ये वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी में लंब और आधार, तो यानी कि tan 60 बराबर क्या लिखोगे भी ई डी बटे ए डी, ई डी का मान कितना है एच माइनस 7 और ए डी का मान कितना है 7, और tan 60 का मान कितना है √3। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 7 √3 बराबर एच माइनस 7, तो यहाँ से क्या निकालोगे -7 को इधर ले जाओ, तो एच का मान क्या आएगा 7 √3 प्लस 7, तो 7 कॉमन आ गया तो क्या आ गया √3 प्लस 1, तो एच का जो मान है वो कितना आएगा भाई 7 √3 प्लस 1, ठीक है भाई। अगर यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में फाइनल जो आपसे टावर की जो ऊंचाई पूछी है यानी कि पूरे को एच माना है, तो यहाँ पर देखो भी एच का मान कितना है 7 √3 प्लस 1। तो ये अपने
कुछ क्वेश्चन थे भी, ठीक है। इस एक्सरसाइज में पहला काम तो ये करना है भी, सबसे पहले आपको जो डायग्राम, अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनका डायग्राम अच्छे से बनाओगे, पहला काम तो ये, ठीक है। यानी कि जो डायग्राम है ये बनाओगे, ठीक है। उसके बाद लाल बटे कक्का, ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, कोस थीटा tan थीटा लंब बटे आधार, ठीक है। और सारणी 0 से लेकर 90 डिग्री तक, साइन 0, 30, 45, 60 और 90, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और ये तीनों चीज अगर आपको अच्छे से आती है तो इस पूरी प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है, बस यही पता करना है, आगे क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में 10 नंबर चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो 10 नंबर जो चैप्टर है उसमें जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि 12 बिंदु से एक वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है, एक प्रेम में आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और इसको जो प्रूव करने के जो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं वैसे तो, सिंपल सा दो तरीका आपको याद होता है तो वो आपको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। और कुछ देखो है तो वो 5 नंबर की एक्सरसाइज, ठीक है। तो उन 5 नंबर एक्सरसाइज में छोटे प्रश्न जो है वो एक दो ज़्यादा आएंगे उसमें, तो और छोटे प्रश्नों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अभी बड़े क्वेश्चन तो आप कर लोगे लेकिन छोटे क्वेश्चन में ज़्यादातर दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ना है, करना सारा ही कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आगे जो एग्ज़ाम है आपका शायद साइंस का है, तो तैयारी करते रहिए भी, ठीक है। और जो शेखावटी मिशन की जो बुकलेट है साइंस की भी डाली हुई है मैंने, ठीक है। तो अच्छे से किए करना है तैयारी, और जो भी क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, छोटे क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं साइंस के, वो सारे क्वेश्चन आपको रीड करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका मैथ का पेपर है और उससे पहले होली भी है, ठीक है। तो बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ भी एक बात और, इस क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देखेंगे उतना ही फ़ायदा है, ठीक है। तो और आप लोगों के लिए ही ये जो वीडियो है वो डाली जा रही है, ठीक है भी। तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइए, ठीक है भी। तो थैंक यू।